नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधारण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। राजधानी भोपाल में होमगार्ड स्थापना दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसमें मुख्यमंत्री ने होमगार्ड के जवानों के द्वारा साल के 365 दिन लगातार सेवा में रहने की बात कही। स्थापना दिवस कार्यक्रम में मौजूद होमगार्ड जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रेजेंटेशन दिया। वहीं हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री हाउस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अभिनंदन समारोह किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणा की है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड जवानों के सराहनीय कार्य का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि गत वर्ष अदम्य साहस का परिचय देते हुए 5075 लोगों की जान बचाई। सीएम डॉक्टर यादव ने मंच से मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थलों पर सुरक्षा में होमगार्ड को प्राथमिकता देने की मंशा जताई। साथ ही अनुकंपा अनुदान राशि बढ़ाने की भी घोषणा की। पुलिस और होमगार्ड के लिए स्थायी आवास देने की व्यवस्था बनाने की योजना बनाए जाने के साथ ही मुख्यमंत्री ने अन्य घोषणाएं की। मंच से मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। सीएम ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं से बैगा, भारिया, सहरिया बटालियन की स्थापना भी मध्य प्रदेश में की जाएगी। होमगार्ड स्थापना दिवस 6 दिसंबर चाइना वार के समय स्थापित ये होमगार्ड्स का 63वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, डीजीपी श्रीमान कैलाश मकवाना जी, डीजी होमगार्ड श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव जी, कर्नल राजेश कुमार साहा जी, इस अवसर पर समस्त अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, हमारे होमगार्ड्स के सभी परिवार के स्नेहीजन, पत्रकार साथियों, प्रिय जवानों, श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने निष्काम सेवा अर्थात बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा, सत्यनिष्ठा के साथ कर्तव्य करने का जो ज्ञान दिया, इसी आदर्श वाक्य पे चलते हुए हमारा पूरा होमगार्ड्स का परिवार पूरी निष्ठा, सच्चाई, समर्पण के साथ देश सेवा में लगा। मैं सभी जवानों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। होमगार्ड्स अर्थात घर, होम और गार्ड्स अर्थात घर का प्रहरी, ये हमारे लिए ये अलग प्रकार का एक अपना स्वावलंबी देश प्रेम के साथ, अपनी निष्पक्षता के साथ सभी कामों के लिए कर्तव्यरत कोई जवानों का समूह है, तो वो हमारा होमगार्ड्स परिवार। मैं आपको हर संकट में संकट को हरने वाला, हर कठिनाई में चुनौती को स्वीकार करने वाला और हर सच्चाई के साथ डटे रहने के साहस के रूप में खड़े रहने वाला अडिग जवान के नाते से आपको पाता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। इस नाते से भी होमगार्ड्स केवल ये वस्त्र के आधार पर अपनी पहचान बनाने वाला कोई दल या जवान नहीं है, ये राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है और ये आपदा और विपदा में भी अपनी डटकर भूमिका निभाने वाला भी समूह है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। इस नाते से कुछ पंक्तियाँ हैं। मैं एक सैनिक हूँ, पुलिस हूँ, रक्षक हूँ, प्रहरी हूँ, रात में हूँ और दिन में भी हूँ, और जब कहो तब हाजिर हूँ। परेड में भी हूँ, ट्रैफिक में भी हूँ, थाने में भी हूँ। जहाँ जरूरत वहाँ मैं हूँ, जहाँ कम वहाँ मैं हूँ, क्योंकि मैं होमगार्ड्स हूँ। मेरी अपनी ओर से इस 4 पंक्ति के साथ आपको ये आज होमगार्ड दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। और खास करके जितने प्रकार से मैं अपने लंबे अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी काल से सच में आपकी भूमिका को देख करके वाकई में आपको नमन करने की इच्छा होती है। आपको बधाई देना चाहता हूँ आपकी दक्षता के लिए, कर्तव्य निष्ठा के लिए, क्योंकि कई सारे कारण से आप न तो पुलिस से कम पढ़ते हैं, ना पुलिस से अलग दिखते हैं।
दोनों के साथ रह करके ये जो आपकी भूमिका है, सच में ये अलग भूमिका है। मैं आपको इस नाते से बधाई भी देता हूँ। और ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में 2014 में एसडीआरएफ का गठन हुआ, तब होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, एसडीआरएफ तीनों ने मिलकर के एक त्रिशूल तैयार किया, जिससे आपदा प्रबंधन में एक नई ऊंचाइयां हासिल हुई। अकेले पिछले वर्ष 5075 नागरिकों को जीवन दान देकर के आपने मानवता को सुरक्षित रखने का जो व्रत निभाया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बाढ़ में आपने देवदूतों की भूमिका अदा की। बाढ़ में सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू कर आपने मानवता का धर्म निभाया। मुझे गर्व है, प्रदेश में 82,000 से अधिक नागरिक सुरक्षा वॉलंटियर्स पंजीकृत किए जा चुके हैं। 67,784 वॉलंटियर्स को विशेष आपदा प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसको हम आपदा मित्र के नाते से भी जानते हैं। मुझे ये बताते हुए भी गर्व है कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इंदौर तालामंडल को एसडीआरएफ, होमगार्ड, सिविल डिफेंस आदि को आपदा प्रबंधन जैसे विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सिंहस्थ 2028 सामने है, ऐसे में 5,000 से ज़्यादा होमगार्ड के जवानों का भर्ती का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। और खास करके विशेष पिछड़ी जनजाति युवाओं को पुलिस, सेना, होमगार्ड्स को प्रशिक्षण में भर्ती हेतु हमने बेगा, भारिया, सहरिया बटालियन पे भी विचार किया है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि जब आपका ये स्थापना दिवस है तो खाली हाथ आकर के कैसे बात करता, तो कुछ निर्णय भी करके आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुख्यमंत्री अदम्य साहसिक कार्य हेतु पुरस्कार की भी मैं घोषणा करता हूँ। इस तरह से हमारे 10 रेस्क्यू टीमों को प्रति वर्ष 51,000 के पुरस्कार राज्य सरकार की ओर से दिए जाने की मैं घोषणा करता हूं। इसी मंच से 3 वर्ष में 2 माह के बाध्यकाल ऑफ को भी मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूं। साथ ही साथ मंच से प्रतिवर्ष मिलने वाली अनुकंपा अनुदान राशि 360 ये थोड़े कम पड़ते हैं, इसको भी बढ़ाने की घोषणा करता हूं। ये बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए मैं इसको बढ़ाने की घोषणा करता हूं। अब जब हमारे धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के सर्वाधिक तीर्थाटन कराने वाले राज्यों में से शामिल हुआ है। अलग अलग देवस्थान, चाहे बाबा महाकाल का ज्योतिर्लिंग हो या बाबा ओंकारनाथ का धाम हो, दोनों ज्योतिर्लिंग सहित कई सारे लोग हम बना रहे हैं। तो ऐसे में होमगार्ड्स के लिए 488 पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। साथ ही साथ हमने कहा कि प्रत्येक मंदिर, देवालय और ऐसे स्थान जो हमारी आस्था से भी जुड़े हैं, उसमें होमगार्ड को प्राथमिकता दी जाए। इस दिशा में हम लगातार बढ़ने का निर्णय कर रहे हैं। वैसे तो 1988 के बाद नए जिलों में जब अतिरिक्त बल की बात हुई, तब हमने नवीन जिलों के साथ अतिरिक्त पद भी सृजित किए हैं। जब आपसे बात कर रहे हैं तो शासन बहुत सारी तरह से हमारे आपदा प्रबंधन जैसे त्वरित कार्यों के संपादन में भूमिका होने के बाद भी बल के अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, जवानों के लिए नज़दीक में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं, ये कठिनाई देखते हैं। ऐसे में हमने निर्णय किया है कि शासन की योजनाओं में पीपीपी मॉडल और रीडेंसिफिकेशन के आधार पर आवश्यक आवास बनाए जाए, जिसके कारण से हमारे जवान और अधिकारियों के आवास की समस्या भी हल हो। और हमारा तो प्रयास है कि आपको स्थायी रूप से आवास दिला करके आपकी भी मदद की जाए, ताकि ये जो सरकारी आवास से ही जो काम चलता है, इसके बजाय स्थायी रूप से, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश का अलग प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, तो पुलिस के जवान हो या होमगार्ड्स के जवान, ये कैसे अछूत रह सकते हैं। हमारी इस भावना के साथ आप सबके लिए भी स्थायी रूप से आवास की घोषणा करता हूं। एक बार फिर मैं पुनः आप सबको होमगार्ड्स के स्थापना दिवस की शुभकामना देता हूं। आपकी वीरता, आपकी निष्ठा और आपकी सेवा को नमन। बाबा महाकाल से प्रार्थना है वो आप सभी को स्वस्थ और प्रसन्न रखे। मेरे साथ बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कराने के साथ साथ
नवीनतम आपदा प्रबंधन तकनीकों का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाकर क्षमता वृद्धि की गई है। बल के निरंतर प्रशिक्षण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साथ देश के महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें बाढ़ आपदा के साथ साथ CSSR, MFR एवं CBRN इत्यादि में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इंदौर स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र राला मंडल का भी विकास किया जा रहा है। वर्ष 2025 में मॉनसून के दौरान प्रदेश के जिला मंडला, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़, गुना, शिवपुरी इत्यादि जिलों में अतिवृष्टि के निर्भर परिस्थितियों में 1372 आपदा राहत एवं बचाव कार्यों के माध्यम से 5075 व्यक्तियों को सुरक्षित बचाया जाकर आमजन के जान माल की रक्षा करते हुए बल ने अपनी अभूतपूर्व क्षमता का परिचय दिया है। देश में आपात स्थितियों से निपटने के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तैयार करने एवं प्रशिक्षण दिलाने के लिए प्रदेश की विभिन्न होमगार्ड जिला इकाइयों में विशेष अभियान की श्रृंखला के तहत माह नवंबर 2025 तक कुल 82,010 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 66,784 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को आपदा एवं आपातकालीन स्थितियों से निपटने एवं सहयोग के लिए प्रशिक्षित भी किया गया है। इसी 4 मूल घोषणाएं हुई हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है वो जो हमारे होमगार्ड के जो सैनिक थे, जिनको हम कॉल आउट पे बुलाते थे, वो 3 साल में 2 महीने के लिए उनको ले ऑफ कर दिया जाता था। वो हाईकोर्ट ने उसमें सहमति दे दी थी, उन्होंने केस जीत लिया था। पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम शासन भी इस बात को स्वीकार करता है। तो ये सबसे बड़ी राहत की बात होगी हमारे सैनिकों के लिए, जिनको कि 3 साल में 2 महीने हम हटा देते थे। जो दूसरा उन्होंने आवासीय बात कही है, ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई आवास भत्ता हमारे जवानों सैनिकों को नहीं मिलता है। तो अब अगर PPP मोड या फिर शासन के माध्यम से कुछ आवास हम बना पाएंगे अपने जवानों के लिए, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये एक दूसरी इम्पोर्टेंट। और तीसरा जो भर्ती की उन्होंने बात की, तो पहले से ही हमारे कुछ भर्ती हमारे लिए अनुमोदित थी, बट उन्होंने ये भी जो बताया कि और भी जो अन्य स्थान हैं, तो हम महिलाओं को भी भर्ती करेंगे, क्योंकि जो ऐसे धार्मिक स्थान होते हैं या जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, तो ये अभी तक ये आरक्षण हमारी भर्ती भी बहुत समय से नहीं हुई है, पर आरक्षण ये था नहीं। ये आरक्षण हम महिलाओं को देते हुए और बड़ी भर्ती की ओर अग्रसर हैं। और जो एक अनुकंपा अनुदान, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया राशि, क्योंकि वो राशि अब हम लोग उसको टेकअप करेंगे। 300 रुपए साल के 1996 से मिल रहे थे, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको रिवाइज करने की बात की है, कहा है कि हम लोग प्रपोजल पुटअप करें। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बहुत बड़े रिलीफ की बात है और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम लिया गया है। मुख्यमंत्री निवास में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सीएम का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि आज महत्वपूर्ण दिन है। बाबा साहब का निर्माण दिवस है, जिनकी दी शक्तियों के दम पर आज चाय वाला प्रधानमंत्री और एक गाय वाला मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जहां विकास कार्यों की चर्चा मंच पर की, तो वहीं राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए सीएम ने कहा कि जहां जहां पप्पू के पांव पड़े, वहीं कांग्रेस साफ हो गई। पाल की
तुम धर्म की बात क्यों करते हो? तुम धर्म की बात क्यों करते हो? अब कोई तो कैसे समझाए, अरे हम धर्म की नहीं करे तो अधर्म की करे क्या? ये तुम्हारे जुम्मे छोड़ देते हैं। तुमने तो कभी करा नहीं है, तो हमको तो करना ही है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हमारी सारे गौरवशाली अतीत, जब एक राज्य की राजधानी बनता है कोई स्थान, तो ये सब उसके पहचान के चिन्ह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये सब करने के लिए हम लोग और भाग्यशाली हैं कि राजधानी के अपने सारे निवासी पूरे प्रदेश और देश में गर्व करते हुए इसके साक्षी बनेंगे। मैं आप सबको बधाई दे रहा हूँ। एक और खास दिन है आपका, उसको भी स्मरण करा रहा हूँ। आज का दिन मध्य प्रदेश के पुत्र ने अपनी एक अलग लोकतंत्र की खूबसूरती, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए बनना चाहिए, तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज उनका निर्वाण दिवस है 6 दिसंबर, और जिनके कारण से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज गौरवान्वित होता है, तो हमारा तो और आनंद बढ़ जाता है। इस भारतीय जनता पार्टी में भारत बोलते ही पूरे देश के गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी उसके चेहरे पे मुस्कान आए, उसके जीवन से कष्ट मिटे, वो सारा समाज आनंद में डूबे और वसुदेव कुटुंबकम की भावना को सार्थक करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। उस संविधान के माध्यम से जब शपथ लेते मोदी जी, तो लोकसभा में जाने के पहले वो लोकतंत्र के पावन मंदिर पे चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं और संविधान को प्रणाम करते। जोरदार अभिनंदन करो, ये है हमारी भावना। और ये उस पप्पू को जवाब तो संविधान की लाल किताब का गुटका पता नहीं कहां से लाता, पता ही नहीं चल रहा है। संविधान पवित्र है, बड़ा है। असली संविधान के अंदर भगवान श्री राम के भी चित्र है, भगवान कृष्ण के भी चित्र है। वो पूरा असली संविधान, वो मूल कापी को छिपा करके पता नहीं क्या हो जाता है इनको। कोई बात नहीं, जाती रही भावना जैसी तुम्हारी जैसी भावना है। तुम सबको घुमा घुमा के पता नहीं क्या कहाँ ले जाना चाहते हो, तो जनता ने जहाँ तुम पहुंचना चाहते वहीं पहुंचा दिया आपको। आपको आता ही नहीं है, तो हम भी क्या करें? हम भी पहले ही कह रहे थे कि ये पप्पू है, समझता नहीं है। जनता ही समझा देती है अपने, जिसके साथ बैठे जहाँ जहाँ पांव पड़े, अब कोई तो जाएगा साथ में। डूबते जहाज का नाविक ऐसी नाव लेके चलते कि खुद भी डूबे। अब क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, यहाँ हमारे देश में तो और 2-4-10 साल और प्रयास करो भाई। हमारे लिए तो हम तो शुभकामनाएं देते हैं। कोई बात नहीं, अच्छा लोकतंत्र में सब लोग चाहिए। हमारे यहाँ तो इस बात के लिए कोई अंतर नहीं। तो आज के इस अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी स्मरण करते, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनको भाव करता हूँ। और मोदी जी की भावना के आधार पर, बाबा साहब के संविधान के कारण से आज देश में एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री है, एक गाय वाला भी मुख्यमंत्री है। और ये सौभाग्य की बात है। आज हमारे बीच माननीय रामेश्वर जी ने सही कहा, जो गाय पाले वो गोपाल, जिसके घर गाय और गाय को पाले तो गोपाल, और कृष्ण भगवान को माने तो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ये हमारा अपना अतीत का गौरवशाली पृष्ठ हजारों
से सनातन संस्कृति के माध्यम से 33 करोड़ देवी देवताओं में गौ माता का प्रमुख स्थान है, जो हमारे लिए सबसे पवित्र है। अपने बच्चे को अपनी माँ दूध पिला करके उसके आगे के जीवन के लिए सशक्त बनाने का आशीर्वाद देती। हमारी सभी माताओं को प्रणाम। लेकिन सारे जीव जंतुओं में एकमात्र गौ माता है जो अपने बच्चे को भी पिलाती है और हमारे लिए भी जीवन देती है। ये केवल ये परमात्मा ने उसको यश दिया है। सभी प्रकार के जीव जंतु के भले की कामना को लेकर अपने आंचल में सबके लिए ममता लिए ये गौ माता का इतना गौरवशाली अतीत, जिसपे हमको गर्व है। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हमारी गौ माता के लिए गौशाला भी डबल उनका अनुदान बनाएंगे, जिसके माध्यम से जो गौ माताएं बूढ़ी, अपाही, लावारिस ये सब तो बोलने खत्म करा देंगे। अब जो गौशाला चलाएगा पूरा खर्चा सरकार देगी आनंद के साथ। और केवल गौशाला नहीं, घर घर गोपालन को बढ़ावा देने के लिए दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। अरे ये हमारे देश में दूध दही की नदियां बहती है हजारों साल से। ऐसे में वो समय फिर आना चाहिए। ये अपनी प्राकृतिक खाद, ये रासायनिक खादों का दुष्परिणाम क्या हो रहा है? कीटनाशक भोपाल से ज्यादा अच्छा कौन जानता है। जहरीले, यही तो 40 साल पहले जहरीले बादलों से लाखों लोग मारे गए। ये पाप फिर कांग्रेस के माथे आता है, इस बात को भी नहीं भूलना। लेकिन हमारी सरकार ने उस कलंक को भी मिटाने का काम किया। ये हमारी सरकार की गैस कांड के गौरवशाली पुराने वाले अतीत को याद करके उस कलंक को खत्म करने का काम। आप बताओ, भोपाल का जब कभी पुष्प मांगते गूगल से, तो गूगल पे एक मरा बच्चा आंख खोल के दिखता, इतना खराब लगता है। एक राजधानी का इतना गौरवशाली अतीत और कांग्रेस की कमजोरियों के कारण से होने वाला गैस कांड का त्रासदीपूर्ण घटनाक्रम वो 40 साल बाद भी दिखाई देगा। हमें गर्व है, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के प्रेम और आपके सहयोग से हमने वो कलंक धोने का काम भी नहीं भोपाल में अपनी सरकार की माध्यम से भावांतर योजना से लगाकर कितनी प्रकार की योजना। लेकिन आज ज्यादा भाषण हो गए। अब तो इधर साले ये जितने भी भैया है ये इधर खड़े हो जाए। आज कार्यकर्ताओं का दिन है रामेश्वर जी, हम भी वहीं बैठेंगे, सबके साथ फोटो का आनंद लेंगे। आपका ही घर है, कार्यकर्ताओं का घर है, तो कार्यकर्ताओं के घर में कार्यकर्ता का अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। पिछले 2 सालों में मध्य प्रदेश में जहां रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से निवेश को आकर्षित किया, मध्य प्रदेश में अब सरकार गौशाला का पूरा खर्च उठा रही है, तो वहीं किसानों को गौपालन के लिए प्रोत्साहित करने योजना लागू कर दी गई। भावांतर जैसे निर्णय से सरकार ने किसानों को मदद दी है, साथ ही नौजवानों के लिए रोजगार के रास्ते भी खोले हैं। हुजूर विधानसभा के माननीय अध्यक्ष पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी और भोपाल के काफी कार्यकर्ता उनके साथ आज सीएम हाउस में आए और 13 तारीख के दिन जब विक्रमादित्य के द्वार का भूमि पूजन होगा और सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर आपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ अभिनंदन भी किया और बनने वाले द्वार पे प्रसन्नता व्यक्त की। विकास के मामले में सरकार लगातार एक के बाद एक सभी प्रकार की योजनाओं के माध्यम से जन कल्याणकारी कामों में लगी है। और चूंकि राजधानी में ये सब गौरवशाली विरासतों को जोड़ करके इसके गौरवशाली अतीत के साथ राजधानी का एक अलग प्रकार का स्वरूप बन रहा है, ऐसे में राजा भोज द्वार, विक्रमादित्य द्वार, अशोक द्वार, ऐसे कई गौरवशाली अतीत के साथ राजधानी के सजने संवरने का जो समय सिलसिला प्रारंभ हुआ, ये माननीय विधायक जी के माध्यम से सरकार का अभिनंदन करने के लिए आज हमारे कार्यकर्ता
यहाँ सीएम हाउस में आए। मैं आभार मानता हूँ माननीय रामेश्वर जी का, जिलाध्यक्ष ग्रामीण तीर्थदास जी का और सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम सब मिलकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास के इस क्रम को लगातार चलाते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः सबका वंदन, अभिनंदन। अभिनंदन समारोह में मौजूद रामेश्वर शर्मा ने हुजूर विधानसभा समेत प्रदेश के विकास पर अपनी बात रखी, तो वहीं उन्होंने बनने जा रहे नए द्वारों का भी उल्लेख किया। देखिए, राजा भोज की राजधानी भोपाल, ये भोपाल की कर्मस्थली भी है उनकी, और राजा भोज ने बड़े तालाब का निर्माण किया और भोजपुर शिवालय का भी निर्माण उस समय हुआ। आज हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बधाई और धन्यवाद देने आए हैं। उनने भोपाल में प्रवेश करने वाले 9 प्रमुख मार्गों पर एक तरफ भोज और नर्मदा मैया के नाम से द्वार, दूसरी तरफ विक्रमादित्य द्वार, सम्राट अशोक द्वार और अन्य द्वार भी लगातार होंगे। ऐसे 9 प्रमुख द्वार बनेंगे। अब इन 9 प्रमुख द्वारों से राजा भोज का शहर सज धज कर तैयार होगा और दुनिया के मानचित्र पर पहले भी भोज का नगर था, आज भी भोज का नगर कहलाया जाएगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, जब उनने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रखा, उससे भी हमारा गौरव और बढ़ा। और ये गौरव के क्षण जैसे मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों के नेतृत्व में हमारी विरासत भी है और हमारा विकास भी है, हमारे राम भी हैं और हमारे काम भी हैं। लोक कल्याण के काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं, उनका हमने स्वागत किया है, अभिवादन किया है और 13 तारीख को विक्रमादित्य द्वार के भूमि पूजन का आमंत्रण भी दिया है। देखिए, आज भारत के इतिहास में हिंदुओं का शौर्य दिवस है। आज ही के दिन 6 दिसंबर 92 को लाखों कार सेवकों ने बाबरी ढांचा ध्वस्त करके मैदान में तब्दील किया। उस मैदान पर आज भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार किया और उस पर धर्म ध्वजा भी परम पूज्य सरसंघ चालक जी और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने फहराई। 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार का फोकस विकास, सुशासन और जनसेवा पर केंद्रित रहा है। सरकार ने बीते 2 वर्षों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर काम आगे बढ़ा है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों ने अपनी अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश की। कई नई योजनाओं की भी घोषणा की गई, जिनका उद्देश्य आम नागरिकों तक सेवाओं को तेजी और पारदर्शिता के साथ पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट साधन।